प्रायः पूछ लेते। एक प्रश्न में मेरे पास आया था, उसकी भी एक चर्चा कर। मुझसे पूछते, महाराज भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, आजकल भी तो कई ऐसी घटनाएं होती हैं, उनकी भगवान रक्षा क्यों नहीं करते? कई लोग कहते हैं कि महाराज भगवान ने अर्जुन की रक्षा की, आज भी कई ऐसे जो आज जब कोई किसी ऐसी घटना होती तो भगवान रक्षा क्यों नहीं करते? मुझे एक चीज बताइए, भगवान ने द्रौपदी की रक्षा कब की? बोलो। द्रौपदी सभा में चिल्लाती रही, पुकारती रही, किसको? उसने अपने 5 पतियों को याद किया। और कथा है महाभारत में, भगवान उस समय भोजन कर रहे थे जब द्रौपदी भगवान को पुकारती, और भगवान ऐसे बैठे हैं भोजन करने को और भोजन नहीं कर रहे हैं, बार बार उठते हैं, दरवाजे तक जाते हैं और वापस आते हैं, बैठ जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर दरवाजे तक जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर उठते हैं, फिर दरवाजे तक जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तब सत्यभामा ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप बार बार द्वार तक जाते हैं, लौट आते हैं, क्यों? भगवान ने कहा, आज मेरी भक्त द्रौपदी बड़ी पीड़ा में है, आज महाभारत, आज हस्तिनापुर की राजसभा में उसका वस्त्र हरण करने का प्रयास किया जा रहा है, हे देवी मुझसे ये दृश्य देखा नहीं जाता। तब सत्यभामा जी ने कहा कि फिर आपको जब पता है तो आप जाते क्यों नहीं, आप रुके क्यों हैं? भगवान ने कहा, मैं इसलिए रुका हूं क्योंकि वो सबको बुला रही है, मुझे नहीं बुला रही है। वो अपने 5 पतियों को बुला रही है, भीष्म के पास जाती है, द्रोणाचार्य के पास जाती है, कृपाचार्य के पास जाती है, यहां तक कि धृतराष्ट्र के पास तक जाती है, लेकिन अब तक द्रौपदी ने मुझे बुलाया नहीं, और जब तक मुझे बुलाएंगे नहीं मैं कैसे? और देख लो भैया, प्रमाण है, द्रौपदी ने जब तक संसार को पुकारा तब तक भगवान नहीं गए। जब द्रौपदी निर्बल हो गई और द्रौपदी ने दोनों भुजा उठा करके कहा, हे गोविंद अब आप ही मेरे रक्षक हैं और मेरा और इस जगत में कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है, ऐसा पुकार करके करुण भाव वेदना से द्रौपदी ने आवाज लगाई है, तो भैया भगवान ने एक क्षण नहीं लगाया पहुंचने में, और भगवान ने ऐसी लीला की कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है, ऐसी लीला भगवान ने की। लेकिन द्रौपदी ने बुलाया भगवान को, द्रौपदी की निष्ठा है। तुम द्रौपदी बन के देखो, क्या भगवान तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? तुम मीरा बन के देखो, क्या भगवान तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? चलो द्रौपदी जी का तो ये कहो कि द्वापर का चरित्र है, मीरा तो कलयुग की है, उनको भी विष दिया गया पीने को, लेकिन मीरा को गिरधर पर भरोसा था तो विष भी मीरा के लिए अमृत हो गया। हम चाहते तो हैं कि मीरा की तरह भगवान हमारी रक्षा करें, पर क्या हम मीरा हैं? हम चाहते तो हैं कि अर्जुन की तरह भगवान हमारी रक्षा करें, लेकिन क्या हम अर्जुन हैं? तुम अर्जुन तो बनो, तुम अर्जुन बन जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम मीरा बन जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम द्रौपदी बन जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए मेरे कहने का आशय केवल इतना सा है, भैया ये होली किसका प्रतीक है?